पूरी दुनिया में पाकिस्तान ही एक ऐसा नायाब देश है जो अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसी में गधों को खास महत्व देता है। गधे यानी कि डोंकी। आप ये जानकर हैरान होंगे कि पाकिस्तान में जो अलग अलग स्टेट्स की गवर्नमेंट है वो खुद ही डोंकी फार्मिंग करके चाइना को गधे एक्सपोर्ट करती हैं। डेटा के मुताबिक पाकिस्तान में डोंकीज की पॉपुलेशन 60 लाख तक पहुंच गई है और डोंकी पॉपुलेशन के मामले में पाकिस्तान इथियोपिया और सूडान के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। अब जिस देश में सरकारें सरकारी खजाने को भरने के लिए खुद ही डोंकी फार्मिंग का काम करती हों, आप उस देश से क्या उम्मीद कर सकते हैं। पाकिस्तान की सरकार इस समय एक यूएस डॉलर के लिए तरस रही है। हालात ये हो गए कि ये भारत के सिख भाइयों को भी लूटने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान ने भारत के सिख श्रद्धालुओं को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। आजादी के समय पंजाब का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास चले गया था और इस वजह से पाकिस्तान वाले पंजाब के हिस्से में काफी सारे ऐसे गुरुद्वारा हैं जिनकी सिख धर्म में सबसे ज्यादा मान्यता है। इसमें सबसे मुख्य है 5 गुरुद्वारे: ननकाना साहिब, करतारपुर साहिब, गुरुद्वारा पंजा साहिब, गुरुद्वारा डेरा साहिब और गुरुद्वारा शहीद साहिब। भारत से हर साल हजारों सिख भाई इन सारे गुरुद्वारों में माथा टेकने के लिए पाकिस्तान जाते हैं। अब इनमें सबसे मुख्य है गुरुद्वारा ननकाना साहिब, जो कि सिखिज्म के फाउंडर और पहले सिख गुरु नानक देव जी की बर्थ प्लेस के ऊपर बनाया गया है। इस साल 15 नवंबर को गुरु नानक देव जी की 555वीं जयंती है। उनके जन्म को 555 साल पूरे हो जाएंगे। इसलिए माना जा रहा है कि इस साल भारत से बड़ी संख्या में सिख भाई पाकिस्तान के ननकाना साहिब गुरुद्वारा में दर्शन करने के लिए जाएंगे। अब जो ये भारत से सिख भाई जब पाकिस्तान के अलग अलग गुरुद्वारा जाते हैं तो इनका कई दिन का प्रोग्राम होता है, जिस पीछे वहां पर हजारों रुपए खर्चते हैं। पाकिस्तान में अपने एक्सपेंसेस के लिए अभी तक सिख भाई अपने साथ भारत की करेंसी ले जाते थे और वहां पर वो इंडियन करेंसी को कन्वर्ट करके पाकिस्तान करेंसी ले लेते थे। ऐसे में पाकिस्तान के पास इंडियन करेंसी का फ्लो काफी ज्यादा आ रहा था, मगर पाकिस्तान को तो चाहिए यूएस डॉलर्स, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रेड भी बंद है। इसलिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भारत से आने वाले सिख पिलग्रिम्स के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कहा है कि भारत से जो भी सिख पाकिस्तान आ रहे हैं वो अपने साथ भारत से ही यूएस डॉलर्स लेकर आए, यानी कि सिख पहले ही भारत में इंडियन करेंसी को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करें और फिर वो यूएस डॉलर्स पाकिस्तान लेकर आए। इसके लिए पाकिस्तान ने बहाना मारा है कि जब भारत के सिख पिलग्रिम्स इंडियन करेंसी लेकर पाकिस्तान आते हैं तो उनको पाकिस्तान के अंदर वहां पर मार्केट से कम एक्सचेंज रेट मिलता है और उनको इसकी काफी सारी कंप्लेंट्स मिल रही थी। इसलिए वो खुद भारत की सिख कम्युनिटी के लोगों की भलाई के लिए ही इस तरह की एडवाइजरी जारी कर रहे हैं ताकि वो भारत से अपने साथ यूएस डॉलर्स लेकर आए। हालांकि ये कोई मैंडेटरी ऑर्डर नहीं है, बस एक एडवाइजरी है। और खास बात यह है कि एडवाइजरी पाकिस्तान की सरकार ने पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रेसिडेंट रमेश सिंह अरोड़ा के माध्यम से रिलीज करवाई है, जो कि पाकिस्तान की पंजाब गवर्नमेंट में पहले सिख मिनिस्टर हैं, यानी कि यूएस डॉलर्स इकट्ठा करने के लिए सिखों को आगे किया है। एक डेटा के मुताबिक साल 2019 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर की शुरुआत हुई थी, उसके बाद से अभी तक पिछले 5 सालों में 3 लाख के आसपास सिख भाई गुरुद्वारा दर्शन करने के लिए पाकिस्तान जा चुके हैं और पाकिस्तान की सरकार अब इन लोगों से भी यूएस डॉलर्स कमाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग रिजर्व्स यूएस डॉलर करेंसी के माने जाते हैं। काश पार्टीशन के समय सिख कम्युनिटी के सबसे ज्यादा महत्व रखने वाले ये सारे गुरुद्वारा भारत की सीमा में ला लिए गए होते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। खैर, वैसे हमें तो शुक्र मनाना चाहिए कि हम बॉर्डर के इस पार पैदा हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।